बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी 3 या उससे बड़ा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। तो जैसे अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हों तो उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना तो हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि ये 2 बार्स के दरमियान लिख लेते हैं और क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और दरमियान में माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 4 में से 6 को माइनस किया तो ए का डिटर्मिनेंट -2 के बराबर आ जाएगा। ये होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 हो, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स हों। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स आ जाएं, उसका डिटर्मिनेंट हमने कैसे मालूम करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए देखें, नॉर्मल मेथड हमारे पास जो यूज किया जाता है, जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 3 की तारें हैं और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट को इस मॉड के साथ, या ये भी एलिमेंट्स को मॉड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स की बजाय ये 2 सीधी लाइनें लगा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जब भी इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, हमें इसे एक्सपेंड करना होता है बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। तो उसके लिए फिलहाल मैं इसको पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्सपेंशन आपने सीखनी है कि इसकी कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सपेंशन कैसे करनी है, जैसे रो 1 का पहला एलिमेंट ये लिखा 1, तो फिर अगला काम आपने ये करना है, इसके साथ एक डिटर्मिनेंट लिखना है। वो डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है, ये 1 जिस रो में है रो को छोड़ देना है, जिस कॉलम में है कॉलम को छोड़ देना है। बाकी एलिमेंट्स इसके 5 6 8 और 9 को ये छोटे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने लिख देना है। इसी तरह से विद नेगेटिव साइन आपने दूसरा एलिमेंट लिखना है जो कि 2 है। पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो इसका दूसरा एलिमेंट ये 2 है विद नेगेटिव साइन। पहले के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस। फिर उसी तरह से 2 जिस रो में है रो को छोड़ देना है, जिस कॉलम में है कॉलम को छोड़ देना है। बाकी बच गया 4 6 7 और 9, 4 6 7 और 9। फिर विद प्लस साइन इसका तीसरा एलिमेंट 3 आ गया, और 3 जिस रो में है रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी 4 5 7 और 8 का ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यानी अलामतों की तरतीब ये होती है कि पहला जो एलिमेंट आता है उसके साथ यानी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है। पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस आता है। यानी ये पहली रो से हमने इसकी एक्सपेंशन कर दी। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 वैसे का वैसे ही आ गया। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बन गए, इनको सॉल्व कर देंगे। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48, दरमियान में माइनस, फिर -2 वैसे का वैसे ही। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, दरमियान में माइनस, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, फिर +3 वैसे का वैसे ही। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे 1 वैसे ही, इसको माइनस किया तो -3, -2 वैसे ही, इसको माइनस किया तो -6, 3 वैसे ही, इसको माइनस किया तो -3 आ गया। तो इसी तरह से ये 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, फिर प्लस माइनस -9 आ गया। तो -8 और -3 -12 और ये +12, 12 से कैंसिल होकर 0 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम इस तरह से मालूम करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में जो रेलिवेंट दिए हुए हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.3 के पहले सवाल का पहला पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, कहता है कि ये इवेल्युएट करें इन डिटर्मिनेंट्स को। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ इसको इवेल्युएट करना है। तो उसी तरह से एक्सपेंड कर लिया बाय यूजिंग रो नंबर 1। इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट को पहली रो से एक्सपेंड किया। तो जो रूल मैंने बताया था ये इसकी पहली रो है, तो पहला एलिमेंट 5 आ गया, 5 वाली रो छोड़ दी, 5 वाला कॉलम छोड़ दिया। बाकी -1 -3 1 और 2 का ये डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर विद नेगेटिव साइन दूसरा एलिमेंट आया -2,
-2 वाली रो को छोड़ दिया, -2 वाले कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 3 -2 और 2 आ जाएगा। फिर विद प्लस साइन तीसरा एलिमेंट -4 आएगा, तो -4 वाली रो छोड़ देंगे, -4 वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 -1 -2 और 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मजीद सिंप्लीफाई करें इसे तो ये आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही, आगे 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, दरमियान में -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर माइनस +2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, दरमियान में -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर +6 आ गया, फिर प्लस -4 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, दरमियान में -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। तो 5 वैसे का वैसे ही, तो ये -2 वैसे ही +3, 2 भी वैसे ही 6 -6 0, 3 में से 2 गया 1, 5 वैसे ही 3 में से 2 जाएगा 1 रह जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 -4, तो 5 में से 4 को माइनस किया 1, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मजीद कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के है वो मैं पहले करवा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट साइड लिख ली। अब इसमें ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल जो आसान सी हैं वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि इसमें रो को और कॉलम को हम अलग अलग डील करते हैं। रो वाइज या कॉलम वाइज हम इनको वैल्यूज को डील करते हैं कि अगर रो में से कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकाल लेते हैं, कॉलम में से भी कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना, दूसरे कॉलम में से आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम द कॉलम नंबर 2, दूसरे कॉलम में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन आ गया तो 2 3 2 रह गया, ये 3 कॉमन गया 1, 9 3 3 कॉमन चला गया 3 रह गया, 15 में से 3 कॉमन चला गया 5 रह गया। यानी दूसरे कॉलम में से हमने 3 कॉमन निकाला। उसके बाद एक दफा फिर दोबारा इसको गौर से देखें तो इसकी दूसरी रो में से भी अभी 3 कॉमन आ रहा है, तो अगेन टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम द रो 2, दूसरी रो से भी इसी तरह से 3 को कॉमन निकाल लें। तो 2 1 2 वैसे ही आ गया, एक 3 पहले ही था कॉमन, एक और आ गया, तो 1 1 2 रह गया, फिर 2 5 और 1 आ गया, तो 3 3 9 बन गया। तो 2 1 0 1 1 2 और 2 5 और 1। तो यही गौर से देखें तो राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, वो पिछला दूसरा पार्ट था, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसमें भी एक हमने स्पेशल टेक्निक यूज करनी है जो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए अक्सर हम यूज करते हैं, जिससे इसकी कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब इसमें हम ये करते होते हैं कि अक्सर डिटर्मिनेंट्स में हम एक रो को दूसरी रो में जमा या माइनस कर लेते हैं। रोज को जमा या माइनस आपस में कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। तो लेफ्ट साइड लिख के इसमें मैंने ये काम किया कि कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 दोनों को जमा किया है। यहाँ पे ये C3 आना है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये C1 में जमा किया है C2 को भी और C3, यानी कॉलम नंबर 1 में जमा किया है कॉलम 2 को भी और कॉलम 3 को भी। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 में जमा किया कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, तो A प्लस L में जमा हो गया A प्लस A, और इस तरह A में जमा हो गया A प्लस L प्लस A, और A में जमा हो जाएगा A और A प्लस L। यानी कॉलम 1 में ये कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली जमा हो जाएंगे। बाकी 2 3 ने अपनी जगह पे रहना, जिससे ये होगा कि कॉलम 1 पहले जो कि ये था चेंज हो गया कॉलम 1 डैश बन जाएगा C1, यानी C1 जमा C2 जमा C3 किया, उससे क्या हुआ कि कॉलम 1 चेंज हो गया कॉलम 1 डैश बन गया। ये आपके सामने है। उससे कॉलम 1 में सिर्फ चेंज आता है जब ऐसे रोज या कॉलम्स को माइनस करते हैं, बाकी जो जमा माइनस होने के बाद अपनी जगह पे ये दोनों वैसे की वैसे भी रहेंगे। यानी इससे फायदा ये हुआ कि ये 3A प्लस L बन गया, ये भी 3A प्लस L बन गया, ये भी 3A प्लस L बन गया। यानी पहला कॉलम देखें तो इसमें से 3A प्लस L कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 3A प्लस L कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1, पहले कॉलम में से 3A प्लस L कॉमन निकाल लिया। अब अगला काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो ये 1 1 1 रह गया, अभी 1 के नीचे इधर भी 0 इधर भी 0 बनाएंगे। कैसे?
अब इधर 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, दूसरी रो में से पहली रो को माइनस किया, यानी दूसरी रो से पहली रो को माइनस किया। उससे क्या होगा कि दूसरी रो चेंज होके R2 डैश बन जाएगी। R2 में से R1 को माइनस किया, जिससे R2 डैश बन गई, यानी दूसरी पहली रो तो वैसे ही आ जाएगी ना 1A और A। अब दूसरी में से पहली को माइनस किया है तो 1 में से 1 माइनस हो गया, A जमा L में से A माइनस हो गया और इधर A में से A माइनस हो गया। इसी तरह से तीसरी रो से भी हमने पहली रो को माइनस किया है, तो तीसरी रो से भी पहली रो को माइनस किया, तो जिससे क्या होगा कि तीसरी रो चेंज हो गया R3 डैश बन जाएगी। तो ये 1 में से ये 1 माइनस हो गया, A में से ये A माइनस हो गया, A जमा L में से ये A माइनस हो गया। अब ये क्या फायदा होगा, 1 माइनस 1 0, A से कट जाएगा, A से कट जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, A से कट गया 0, A से कट के ओनली L रह जाएगा। यानी इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 1A और A वैसे ही आ गया, और इधर से ये 0, ये L और ये 0 रह गया, 0 L और 0 रह गया। अब इसी तरह से ये भी 0, ये 0 और ये L रह गया, ये 0 0 और L आ गया। तो इस तरह से ये मतलब हमारे पास जो पहला कॉलम है ये 1 0 और 0 बन गया। अब सिंपल क्या करेंगे, अब पहले कॉलम में देखें हमने 0 बनाए, 0 बनाने का फायदा क्या होगा, देखें हम इसको एक्सपेंड कर देंगे पहले कॉलम से, जैसे पहली रो से एक्सपेंड किया था ना, अब कॉलम से भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1, तो ये कॉलम नंबर 1 में पहला एलिमेंट ये 1 आया, तो 1 जिस रो में है रो को छोड़ दिया, जिस कॉलम में है कॉलम को छोड़ दिया, बाकी L 0 0 L आएगा इसके साथ। फिर अगला एलिमेंट आएगा विद नेगेटिव साइन 0, यानी ये 0 लिखेंगे, 0 वाली रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स आने हैं। लेकिन जब 0 ने उनसे ज़रब होना है तो आंसर रो वाला 0 ही बन जाना है, इसलिए उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर विद प्लस साइन तीसरा एलिमेंट 0 लिखेंगे, 0 वाली रो छोड़ेंगे, 0 वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 0 से ज़रब होने की वजह से वो भी 0 हो जाएंगे। यानी सिर्फ हमें 1 के साथ ये रो और कॉलम छोड़ के L 0 0 L को सॉल्व करना पड़ा। अगला इस 0 की वजह से भी सारा कुछ 0 हो गया, उससे अगला जमा इस 0 की वजह से सारा कुछ 0 हो गया। तो 3A प्लस L वैसे ही 1 वैसे ही, इसको सॉल्व कर लें तो L इंटू L L स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0, तो 3A प्लस L, और ये L का स्क्वायर आ गया, L के स्क्वायर को पहले लिखा तो 3A प्लस L। यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। चौथा भी जरा डिफरेंट सा है, देखें इसको भी प्रूव करना है हमने, देखें कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया हमने। उसके लिए राइट साइड को देख के ना एक्स स्क्वायर वगैरह बनाने के लिए मैंने पहले कॉलम को x के साथ, दूसरे कॉलम को y के साथ और तीसरे कॉलम को z के साथ ज़रब दी है। ये थोड़ा सा याद रखने वाले सवाल हैं। वो शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये अजीब से सवाल हैं कि कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसके आगे की तरफ मूव करेंगे आपको खुद ब खुद ये समझ आनी शुरू हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी कि ये सवाल देख के आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे ये हमने करना है, यहाँ पे ये करना है। तो पहली रो को x के साथ, दूसरी रो को y के साथ, तीसरी रो को z से ज़रब दी। तो इसका रूल होता है कि जब आपको पता है किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी करते हैं। चूंकि पहली रो को x से ज़रब दी है तो ये x स्क्वायर और xy बन गया, तो बैलेंस करने के लिए बाहर x से डिवाइड भी कर लिया, तो 1/x बन गया। ठीक है, दूसरी रो को हमने y से मल्टीप्लाई किया है, तो y से मल्टीप्लाई किया तो ये y स्क्वायर xy बन गया, तो ये बाहर y से हमने इसको डिवाइड भी किया। तीसरी रो को इसी तरह से देख रहे यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब इसमें देखें कि ये हमने ये है कि पहली रो को x के साथ, दूसरी रो पहले कॉलम को x के साथ, दूसरे कॉलम को y के साथ और तीसरे कॉलम को z के साथ मल्टीप्लाई की है। तो पहले कॉलम को चूंकि x से मल्टीप्लाई किया है लिहाजा इसको x से डिवाइड किया, बाहर 1/x लगाया। दूसरे कॉलम को y से मल्टीप्लाई किया लिहाजा इसको y से डिवाइड किया। तीसरे कॉलम को z से मल्टीप्लाई किया लिहाजा बाहर 1/z लगाया।
तो इससे ये होगा कि बाहर 1/xyz बन गया और नीचे ये x स्क्वायर xyz, y स्क्वायर xyz, z स्क्वायर xyz। अब तीसरा कॉलम अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास xyz इसमें से कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग xyz कॉमन फ्रॉम द रो नंबर 3, तीसरी रो में से आपको xyz कॉमन नजर आ रहा है, तो तीसरी रो में से xyz को कॉमन निकाल दिया, तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास, तीसरी रो में से xyz कॉमन निकाला तो उसकी जगह 1 1 1 रह गया, बाकी xyz और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो xyz से कैंसिल होकर ये रह गया, लेकिन अभी राइट हैंड साइड नहीं आई। तो इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि हमने रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, यही भी प्रॉपर्टीज इसकी डिटर्मिनेंट पेज नंबर 105 पे लिखी हुई है, एक दफा आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की कि दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसका रूल ये होता है कि जब भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने रो 1 को रो 3 से पहले इंटरचेंज किया। ये रो 1 है और ये रो 3 है, रो 1 रो 3 की जगह, रो 3 रो 1 की जगह पे। तो ये 1 1 1 ऊपर आ गया, xyz नीचे इसकी जगह पे आ गया। तो उससे ये होता है कि एक माइनस साथ लगाना पड़ता है जब भी ऐसे दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इसी तरह से अभी भी राइट साइड अगर देखें तो नहीं बनी, उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर वाली जो रो है वो बिल्कुल लास्ट पे है। तो एक दफा फिर हमने दूसरी रो को तीसरी रो के साथ इंटरचेंज किया। तो एक दफा फिर हमने दूसरी रो को तीसरी रो से इंटरचेंज किया, तो दूसरी रो तीसरी की जगह, तीसरी दूसरी की जगह पे आ गई। तो फिर एक माइनस हमें बाहर और लगाना पड़ेगा। तो एक माइनस हमने और लगा लिया, जितनी दफा भी इंटरचेंज करेंगे उतने दफा माइनस लगाएंगे। पहले R1 को R3 से इंटरचेंज किया, फिर एक माइनस लगाया, फिर दोबारा जो इंटरचेंज कर लिया था एक दफा, फिर R2 को R3 से इंटरचेंज किया तो एक माइनस और लग गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गए। ये जो चीज बनी है यही हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है। तो आज फिर हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।